हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभास कुमार आप सबको इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ये जो कक्षा 10 का पीयूषम है संस्कृत का बुक, इसका चैप्टर 7 नीति श्लोक। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर का या तो श्लोक का लाइन निकाल के दे देगा, बोलेगा उदाहरण से व्याख्या कीजिए इसका, अन्यथा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे, आप लोग इतना अच्छा से पढ़ लोगे अभी इसको कि आप लोग बहुत अच्छे से इसके आंसर को कर पाओगे और अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्व अंश विशेषा। यह पाठ जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व, महाभारत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है जिसे पर्व कहता है, महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूपाया विदुर नीति संकलित, अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। किस नीति से? विदुर नीति से। कौन सा पर्व? उद्योग पर्व। युद्धम आसन्न प्राप्यम, युद्ध को नजदीक पाकर, युद्धम आसन्न प्राप्यम मतलब युद्ध को नजदीक पाकर, धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम, धृतराष्ट्र के जो मंत्री प्रवर थे, विदुरम, धृतराष्ट्र के मंत्री परवर विदुर, स्वचित्तस्य शांति, अपने चित्त की शांति के लिए, काश्चितम प्रश्नानान, कुछ प्रश्न, काश्चितम प्रश्नानान मतलब कुछ प्रश्न, नीति विषयान पृच्छति, नीति के विषय में पूछता है। तेसाम समुचित उत्तरम, उसका समुचित मतलब सही सही उत्तर विदुरो ददाति, विदुर देते हैं। क्या मतलब है कि धृतराष्ट्र जो है युद्ध को नजदीक पाकर, उनके बेटे युद्ध में है, जाने वाले हैं, तो नजदीक पाकर अपने जो मंत्री प्रवर विदुर है उससे अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। किसके विषय में? नीति के विषय में। तेसाम, उनका, उन प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुर देता है। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम, ये जो धृतराष्ट्र का प्रश्न और विदुर का उत्तर, ये प्रश्न उत्तर का जो रूप है ग्रंथ रत्न, ये ग्रंथ के रूप में बन गया, जिसको विदुर नीति कहते हैं। यम अपि, यह भी, यम अपी का मतलब यह भी, भगवद गीतेव, भगवद गीता के तरह ही, महाभारतस्य अंगम अपी, महाभारत के अंग हैं, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। तो इस तरह से बच्चों ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। यस, पहला श्लोक, 10 श्लोक हैं टोटल, बहुत आसानी से कर लेंगे। सुनिए। यस्य कृतं न विध्नति शीतम उष्णम भयम रति, यस्य मतलब जिसका, कृतम मतलब कार्य को, न विध्नति मतलब बाधा नहीं डाल सकता है, जिसके कार्य को बाधा नहीं डाल सकता है। शीतम उष्णम, शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्मी, भयम और रति भय और लालच, समृद्धि और समृद्धि, चाहे वो समृद्धि में हो अथवा वो असमृद्धि में हो, मतलब दुख में हो। व पंडित उच्चते, उसे पंडित कहा जाता है। क्या तात्पर्य हुआ इनका? कि जिस व्यक्ति के कार्य को गर्मी, ठंडा, डर, लालच, समृद्धि अथवा असमृद्धि जो है बाधा नहीं डाल सकता है, वही व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है। थोड़ी सी गर्मी होते हो आप लोग पढ़ना छोड़ देते हो, तो आप लोग कैसे ज्ञानी बनोगे? ज्ञानी किसे कहते हैं? जितनी सारी समस्याएं भी उसके कार्य को बाधा नहीं डाला जाता है। अगला देखते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, सभी वस्तुओं के तत्व को जानने वाला। तत्व मतलब कौन से वस्तु का क्या गुण है। सर्वभूता नाम, सभी भूता मतलब वस्तु। योगज्ञ सर्वकर्मा नाम, सभी कर्मों के योग को जानने वाला। कौन सा कर्म किस प्रकार है। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, योगज्ञ सर्वकर्मा नाम, उपाज्ञो मनुष्या नाम, मनुष्य के उपायों को जानने वाला मतलब मनुष्य के कल्याण के उपायों को जानने वाला। मनुष्य नाम नरः पंडित उच्यते, मनुष्य को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। तो क्या समझे बच्चों? तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, सभी वस्तुओं के तत्व को जानने वाला और सभी प्रकार के काम के योग को जानने वाला, कि कौन सा काम किस प्रकार होगा, उसका क्या फायदा और हानि है। उसके बाद मनुष्य के उपाय मतलब मनुष्य के कल्याण कैसा होगा, ये जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। अगला,
तीसरा श्लोक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं पढ़ाता हूँ इस श्लोक को, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाया लाइफ में तो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आप लोग जो है इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा लाइफ में, और मैं भी अब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस श्लोक का क्या अर्थ है। अनाहुत प्रविशति, बिना बुलाए आ जाता है। अनाहुत प्रविशति मतलब बिना बुलाए आ जाता है। अपृष्ठ तो बहुभाषते, बिना पूछे ही बहुत बोलता है। बिना बुलाए आ जाता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है। और विश्वसते विश्वसिति मतलब जो विश्वास करने लायक नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। मूढ़ चेता नराधम, ऐसे मूर्ख व्यक्ति नीच होते हैं। समझो क्या कहा गया कि जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे ही बहुत बोलते हैं, और जो विश्वास करने लायक नहीं होता है उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति नीच होते हैं। समझ गया बच्चों? तो आपको बिना बुलाए कहीं नहीं जाने का। आप जो विश्वास करने लायक नहीं है उस पर विश्वास भी नहीं करने का। आगे देखते हैं। एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा धर्म? क्षमे का, क्षमा कर देना। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या हुआ बच्चों? क्षमा कर देना। शांति उत्तमा मतलब शांतियों के लिए भी उत्तम है, मन की शांति के लिए। क्योंकि अगर तुम क्षमा कर देते हो तो तुम्हारा चित्त शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। अगर तुम क्षमा नहीं करते हो तो हमेशा क्रोध और बदले के आग में जलते रहोगे। तो एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमे का शांति उत्तमा, क्षमा कर देना और शांति के लिए भी उत्तम है। विद्या का परम तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, मतलब ज्ञान से ही संतुष्टि मिलती है। अहिंसा सुख वाहा, अहिंसा सुख को देने वाली होती है। तो पूरा श्लोक देखते हैं बच्चों। एक ही धर्म जो सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा और शांतियों के लिए भी उत्तम है। विद्या से तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा सुख को देने वाली होती है। तो यहाँ बच्चों सबसे श्रेष्ठ धर्म किसको बता गया? क्षमा को। लेकिन एक बात और है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसका उसको क्या, जिस जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इस श्लोक को भी याद रखना। ऐसा नहीं कि कोई पीट रहा है, गलिया रहा है, लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है तुमको और तुम क्षमा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्षमा उसी को शोभा देता है, उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब विष हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, त्रिविधम नरकेश्वरम, तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। द्वारम नाशन आत्मन, जो आत्मा को भी नाश कर देते हैं। तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो आत्मा को भी नाश कर देते हैं। काम क्रोध स्तः, काम मतलब कामना, इच्छा, किसी भी चीज को पाने की इच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा, जरूरत से भी ज्यादा धन को पाने की इच्छा, वो भी काम ही है। ठीक है। क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ, देखो काम और लोभ में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, तो मगर लगभग वही चीज हो जाती है। और साथ ही इस्ता देतम त्रयम तेजे, इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो पूरा अर्थ समझो। तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो आत्मा को भी नाश कर देते हैं, काम क्रोध और लोभ, इसीलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। 5 श्लोक खत्म, 6ठा श्लोक पे आते हैं हम लोग बच्चों। षड दोषा पुरुष ने हातव्य भूति मिच्छता, षड दोषा 6 प्रकार के दोष मतलब अवगुण, 6 प्रकार के अवगुण, डिमेरिट। पुरुष नेह को चाहने वाला मतलब तरक्की को चाहने वाला, पुरुष को हातव्य, पुरुष ने पुरुष को हातव्य खत्म कर देना। कैसे? पुरुष को भूति इच्छता, जो भूति को चाहता है, प्रशंसा, धन दौलत इज्जत को चाहता है, उसे त्याग देना चाहिए। कितने प्रकार के दोषों को? यानी वैभव को चाहने वाले पुरुष को 6 प्रकार के दोष को त्याग देना चाहिए। ये 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? निंद्रा, नींद, तंद्रा मतलब नींद नहीं है तो भी पड़े हैं, भय मतलब डर, क्रोध गुस्सा, आलस्य, आलस्य तो समझते ही हो, और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का मतलब है कि 1 घंटे के काम को 3 घंटा तक कर रहे हैं बिना मतलब का। तो ये 6 प्रकार के दोष को, जो वैभव चाहते हैं, धन दौलत स्मृति चाहते हैं, ऐसे पुरुष को 6 प्रकार के दोष को त्याग देना चाहिए। कौन कौन? निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। अब अगला जो 7वां श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्म, बहुत अच्छा श्लोक है बच्चों। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग से विद्या की रक्षा होती है। योग मतलब अभ्यास, बार बार रिवाइज करने से विद्या की रक्षा होती है। जिस चैप्टर पे आप एक्सपर्ट हो बच्चों, अगर उस चैप्टर को भी अगर बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो खत्म हो जाएगा।
तो मतलब क्या हुआ, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या मतलब श्रृंगार, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। पता है इन बच्चों कि कितने लोग श्रृंगार में बिजी रहते हैं, अगर उनके श्रृंगार को उतार दिया जाए तो हार्ट अटैक हो जाएंगे सड़क पे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मृज्या रक्षते रूपा मतलब श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। कुल वृत्तेन रक्षते, कुल मतलब वंश, खानदान, खानदान की रक्षा किससे होती है, वृत्तेन मतलब चरित्र से रक्षा होती है। तो इस तरह से सातवां श्लोक क्या है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, मृज्या मतलब श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। अगला श्लोक बच्चों, आठवां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सुलभा पुरुषा राजन सत्यतम प्रियवादनम, सुलभ है पुरुष, ऐसे पुरुष हे राजन, ऐसे पुरुष सुलभ है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सततम प्रियवादनम, जो प्रिय बोलते हैं, जो तुम्हारे कान को सुनने में अच्छा लगे ऐसा बात बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। अप्रियस्य तू पथ्यस्य, अप्रिय तू मतलब लेकिन, पथ्यस्य सच्चाई, वक्ता श्रोता च दुर्लभ, मतलब क्या हुआ कि हे राजन, ऐसे पुरुष बहुत आसानी से भी मिल जाते हैं जो प्रिय बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अप्रिय परंतु सच, अप्रिय लेकिन सच, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। अगला नौवां, ये श्लोक देखते हैं, हमारे घर के माता बहनों को समर्पित है ये श्लोक। पूजनीय महाभागा मतलब पूजनीय, पूजा के महाभागी हैं, अधिकारी हैं, पूजा के बहुत बड़े भागी हैं। कौन, पुण्याश्च गृहदत्त, पुण्य का जो प्रतीक है और घर का दिया है। क्या कौन है, स्त्रियों, स्त्रियों जो स्त्रियां पूजा के भागी हैं, जो घर के दिए के समान पुण्य का प्रतीक है। गृहस्थ अस्तमम रक्षा विशेषता, इसीलिए इसकी रक्षा करना हमारी विशेषता है। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे पुण्य का प्रतीक स्त्रियां घर के दिया के समान क्या है, पूजा के अधिकारी हैं, और साथ ही साथ हम लोगों के लिए अस्माद रक्षा विशेषता, हम लोगों के लिए विशेष रक्षणीय है, उनकी रक्षा विशेष प्रकार से करनी हमें चाहिए। अगला श्लोक बच्चों, अकृति विनयो हंति, विनय से मतलब रिक्वेस्ट से, प्यार से, अकृति मतलब जो बहुत बुरा होने वाला जाता है, आकृति होती है, उसे खत्म कर देता है। अगर आप विनय हैं, विनम्र हैं, तो क्या होता है, आप बुरे को भी खत्म कर सकते हैं। हन हन अनर्थ पराक्रम, और पराक्रम से अनर्थ की खत्म होता है, खत्म होता है। अगर आपके पास पराक्रम है, बल है, शक्ति है, तो आप अनर्थ को होने से रोक सकते हो। हंत्यम नित्यो क्षमा क्रोध म आचरो अलक्षणम, हंत्यम नित्यम क्षमा क्रोध, क्रोध से यानी क्षमा से क्रोध को खत्म किया जा सकता है। और आचरणो, क्रोधाम आचरणो, अब इसी शब्द में आचरण लिखा हुआ है, आचार से, आचार से अलक्षण का, कुलक्षण का नाश होता है। तो यहाँ देखिए 10वां श्लोक का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि विनय से, विनम्रता से आकृति का नाश होता है, पराक्रम से अनर्थ को रोका जा सकता है, क्षमा से क्रोध को खत्म किया जाता है, और हमारे सही आचरण से कुलक्षण का, अलक्षण का नाश होता है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर अपलोड किया जाएगा।